इस वीडियो में हम लुईस डी ब्रोगली समीकरण यानी कि लुईस का डी ब्रोगली रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिटेक्निक के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं अभी एक दो वीडियो कुछ ऐसे बनाऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने इस समीकरण को 1924 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1924 में दिया था, 1924 में। डी ब्रोगली के अनुसार जो गतिमान कण होते हैं उनसे संबद्ध जो तरंग होता है, तो तरंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या बोल रहा है? कोई एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा लैम्डा, वो लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? उसके संवेग p के। ठीक है, तो ये बताता है डी ब्रोगली इक्वेशन। इसके लिए हम समीकरण व्युत्पन्न कर लेते हैं या उसके डेरिवेशन कर लेते हैं कि किस प्रकार से लैम्डा के लिए उसका समीकरण जो है वो आता है। तो किसी कण की ऊर्जा को ठीक फोटान की ऊर्जा की तरह माना जाता है। ठीक है, फोटान का ऊर्जा E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, जहाँ पर न्यू क्या है? कण की आवृत्ति है। तो हमें ये पहला ही समीकरण मिल जाता है कि E इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, सेकंड समीकरण देखते हैं। तो सापेक्षवादिता के सिद्धांत के आधार पर फोटान का जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है? mc²। ठीक है, अगर यहाँ पर फोटान का द्रव्यमान m है तो क्या इक्वेशन मिलेगा? E इक्वल टू mc²। ठीक है, जहाँ पर c क्या है? प्रकाश का वेग है। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया कि E इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, और दूसरा E इक्वल टू mc² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एच न्यू इक्वल टू mc², इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एच न्यू इक्वल टू mc² मुझे नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाता है। पर हमें पता है कुछ जो न्यू का वैल्यू है वो क्या होता है? c/λ होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस न्यू का वैल्यू को मैं यहाँ पे न्यू के स्थान पे पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? hc/λ इक्वल टू mc² हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्या मिला मुझे? क्या मिला? hc/λ इक्वल टू mc²। कैसे मिला? मैंने क्या किया? इस न्यू के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, लैम्डा को इस तरफ लाता हूँ, ठीक है, उसी प्रकार तो mc² क्या होगा? इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे मिलेगा क्या? hc/mc² इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए hc/mc² है, तो यहाँ पर c और c क्या होगा? कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचा? h और यहाँ पर क्या बचा? mc। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलता है लैम्डा के वैल्यू h/mc। यहाँ पर mc को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ p संवेग से, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है, यहाँ पर p क्या है? संवेग है। तो ये फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिल जाता है? लैम्डा इक्वल टू h/p। और इस प्रकार डी ब्रोगली ने जो कण था उस कण का द्रव्यमान अगर द्रव्यमान कितना हो? m हो, और उसका वेग जो है वो v हो, तो उसके लिए तरंगदैर्घ्य के लिए क्या किया उन्होंने? एक संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं। और डी ब्रोगली समीकरण क्या बोलता है? लैम्डा इक्वल टू h/mv, या mv को रिप्लेस कर दो संवेग p से, तो क्या मिलेगा मुझे? लैम्डा इक्वल टू h/p मिलता है। ठीक है, तो यहीं पर मुझे रिलेशन मिल गया कि लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है संवेग के। यहाँ पर इस व्यंजक को ही हम लोग डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, और कण की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या फिर द्रव तरंग कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इतना इसमें लिख सकते हैं।